सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पुष्गनांत निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सहजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नाबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासन परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मखार वन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मगह हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण ध्यान सत अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हरि सृष्टि की रक्षा हे राम हे राम हे राम। देश 60 लक्षांक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो महाराज फरमाते निश्चय करो, यानी अंदर से विचार करो, चित्त से चिंतन करो, बुद्धि से निश्चय करो कि संसार में आत्मा का कल्याण करना है या शरीर का करना। जब तक ये निश्चय नहीं होगा अंदर से आत्मा को परमात्मा का आनंद दिलाना है कि शरीर को इंद्रियों और मन का आनंद दिलाना। अगर शरीर का करना है तो इंद्रियों का और मन का आनंद शरीर को मिलता है। इंद्रियां मन खुशी होती। सतगुरु और गुरु दो है। सतगुरु से आत्मा परमात्मा में मिलती है सत्य केवल ज्ञान से, और इसके अलावा जितने भी ज्ञान गुरु से, गुरु कह दो या ज्ञान कह दो, उनसे महाराज फरमाते हैं इंद्रियां खुशी होती है, मन खुशी होता है, देह खुशी होती है, और आत्मा फिर इन तीनों के अंडर में। तो वो चेतन नहीं हो सकती, फिर वो वापिस गर्भ में आना। गर्भ तो सिर्फ एक केवल्य भक्ति के अलावा किसी से छूटने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं राम नाम बिन रटिया केड़े कछु नहीं पाया। जब तक नाम नहीं रटोगे तब तक किणी ने भी कुछ नहीं पाया है। जो भी मिला है वो इंद्रियों का सुख, मन का सुख, देह का सुख। वो जानते हैं आत्मा भी तो आत्मा इनके अंडर में रहती है, तो बस वो रहती है जिस तक खुशी है, और तीनों जब चले जाएंगे तब फिर आत्मा रच करती रहेगी। हे परमात्मा नरदय देव केवल्य भक्ति करे, संतों की सेवा करे, यानी संतों का ज्ञान धारण करे। संतों की सेवा है ज्ञान धारण करना, रटना करना। परमात्मा की सेवा रटना करना, संतों के ज्ञान के द्वारा करना विधि सहित। ये संतों का ज्ञान और परमात्मा की रचना, ये दोनों जब तक तेरे निश्चय नहीं होगा बुद्धि पे, तब तक तू परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकता। तो आत्मा का जन्मना मरना छूट नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सत्य में समझो, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, सत्य परमात्मा का नाम है, सत्य केवल ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान है।
इन सत को सत में मिलाने की समझ रखो। सृष्टि उत्पत्ति भी सत्य के बिना नहीं हुई। जब सृष्टि उत्पत्ति करी उस वक्त कोई अवतारों का नाम नहीं लिखा, न ओम लिखा। ओम आत्म ब्रह्म का नाम है। और जितने भी रूप के नाम है वो भी सब महाराज फरमाते हैं देही के नाम। तो आत्म ब्रह्म के नाम से और देही के नाम से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। आत्मा सिर्फ सुख पा सकती है, फल मिल सकता है, परंतु परम मोक्ष में तो परमात्म के नाम के बिना ज्ञान। और परमात्म का नाम ही ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने रटा है। और धरती आकाश पयार तुम्हारे, और उसी से सारी सृष्टि रचना रची है। सारे वेद पुराण भी उसी के पराक्रम से हुए हैं। आप किसी को भी देख लो, भागवत बनाई तो सुखदेव मुनि ने राम रटा, ब्रह्मा जी ने वेद बनाए तो राम रटा, रामायण वाल्मीकि जी ने बनाई तो राम रटा, तुलसीदास जी ने भी राम रटा। और जितने भी पुराण वेद बने सब राम रटने से, मैंने परमात्म ब्रह्म के नाम को रटा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे सतसु धरण आकाश थोबिया चंद सूर रवि तारा हो, सत्सु देवल चढ़ गयो इंडो सतसु दुश्मन मारिया। अरे सतसु पोल मेहरी खोली सतसु फौज जिवाई हो, सतसु शीस मंगायो कानो पांडव गया सब जाई। और 17 क्या सु पत रहे सहाय करे हर आई हो, के सुख राम जीव तन जाता 17 को उर्माई। सत्य का गुण समझो, जीव तन से निकल जाएगा तो भी सत्य का संग करो जो जीव के साथ रहेगा। इस असत के संग से आत्मा फिर अकेली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म चले जाएंगे, नवदा भक्ति चली जाएगी तो फलों की प्राप्ति होगी, और फिर वापिस जन्मने मरने में आज। इस सत्य के पराक्रम से ही कृष्ण भगवान ने बर्बरीक राजा का शीश पेड़ पे टाका और 18 दिन तक महाभारत सुने। किसके जोर से? कृष्ण भगवान के सत्य के जोर से। बोलो तो बर्बरी खुद के जोर से नहीं। शीश काना रटा, मैंने बोलने लगा, फिर शीश कटा हुआ शीश बोला सत्य के पराक्रम। कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने पूछा क्या देखा, किसने किसको मारा, तब शीश बोला कि मैंने तो सिर्फ सबको मारने का एक सुदर्शन चक्र फिरता हुआ देखा था। क्यों? वो सत्य के जोर से वही देखते, क्यों चरम चक्षु से तो दिखता नहीं है ये चक्र। दिव्य चक्षु सूरज चक्षु से दिखता है, ब्रह्म चक्षु से। तो महाराज फरमाते हैं वो चक्र दिखा बस चारों में, और चक्र ने सबके सिर काटे। कि अर्जुन ने काटे, पांडवों ने काटे? नहीं, सत्य के जोर से सत्य नहीं काटे सत्य से। परंतु ये सत्य दिखता नहीं। जिसको दिख जाता है तो उसको सत्य पे विश्वास हो जाता है, जिसको नहीं दिखता है तो उसको विश्वास। तो दिखता किसको है? जिसके महाराज फरमाते सांसों सांस परमात्म राम ब्रह्म के नाम की सत्य की भक्ति करेंगे, केवल्य भक्ति ब्रह्म भक्ति, तब उसके सूरत रूपी नेत्र खुलेंगे, शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे, तब विश्वास होगा, तब बुद्धि पे निश्चय होगा। फिर ज्ञान रूपी नेत्र हृदय में खुलते हैं, ब्रह्म चक्षु ब्रह्म नेत्र ब्रह्मांड में खुलते हैं। जब ऐसा गुण होगा तब महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु मिल्या भरम सब भागे, अणबे ज्ञान आत्मा जागे, नेचल होए चले जन जाई, सो करता नर पावे माही। ऐसा सत्य की जब शरण लेगी आत्मा, सत्य में मिलने की उसको आतुरता पीड़ रहेगी, प्रेम प्रीति रहेगी, तो उसके सब भ्रम भाग जाएंगे। उसको फिर देही के सुख की आशा नहीं रहेगी।
देही तो जाने वाली है, 4 दिन पीछे जाओ पहले जाओ। और जितना भी वैभव है सब छोड़ के जाना है, और सब जानते हैं, सब समझते हैं, फिर भी महाराज फरमाते हैं वैभव के पीछे लगे रहते हैं। उसमें इतना मोह रहता है कि सत परमात्मा की भक्ति के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसी को भी कहते हैं तो टाइम ही नहीं है, क्या करें, धंधे में, बच्चे बच्ची में, औरत में, वो क्या पति में टाइम ही नहीं मिलता। आजकल माता पिता का तो नाम ही नहीं, पति पत्नी और बच्चे बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये भ्रम है सबसे बड़ा। जब छोड़ के जाओगे, जब कहोगे मेरे काम में ले जाओ मत, जब कोई हाथ नहीं। तो महाराज फरमाते हैं ये अणुभय ज्ञान सत्य है, इसमें आत्मा जागती है, चेतन होती है, तब उसको सत्य पे विश्वास होता है। इनके जब शरीर के, इंद्रियों के, मन के अंडर में रहती है, जब तक आत्मा जीव रहे, तन श्रृंगार से शरीर के अंडर में, जीव्या स्वाद से मन के अंडर में, और इंद्रियां भोग यानी फिरती रहती है इंद्रियां राग रागणियों में, नाच गानों में। तो महाराज फरमाते वो इंद्रियां भौंकती, तो आत्मा जीव रहेगी, चेतन बने जीव, जो तीनों के अंदर में है, तो आत्मा जागेगी नहीं, फिर नेचल नहीं होगी, वो चलेमान रहेगी। और चलेमान है जितने उसको आना जाना पड़ेगा। तो चलेमान कब तक रहती है कि काना सुने, दिष्ट सु देखे, सो सब बात तन में प्रेखे, तीर्थ व्रत धाम सब सेवा, घर अस्थान तन में सेवा। कानों से सुनते हैं, नेत्रों से देखते हैं, संसार में सब बात, शरीर में उसको जो देखनी है, जो आसक्ति है, जो आशा है, जो चाहना है, वो उसको दिखती रहती है, तो वो खूब खुशी होती है। तीर्थ व्रत धाम, बाहर सेवा पूजा, जो भी दान पुण्य यज्ञ, ये सब बाहर दिखते हैं नेत्र, और फिर जगत सराता है। तन में सेवा, तीर्थ करना, व्रत करना, यज्ञ होम करना, स्थानों पे जाना, देवल पे जाना, मंदिरों में, ये सब महाराज फरमाते हैं दिखता रहता है, तो सबको प्यारा लगता है और सब महिमा करते। और ये जो सतगुरु का केवल ज्ञान है, ये बाहर चरम चक्षु से दिखता है, इसलिए इसको बिरला ही धारण कर, और बिरला ही परम मोक्ष की प्राप्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सबको दिखने वाला अच्छा, परंतु ये दिखता कितने दिन है, 4 दिन चांदनी वही अंधेरी, आत्मा निकली नहीं और सब बंद हो जाएगा, देखना दिखना, सब इंद्रियां भी है, मन भी, शरीर सब है, पर सब दिखना बंद हो जाएगा। सब इस सत्य के आश्रय दिखता है, और सत्य निकला नहीं, और सब बंद है, बिल्कुल जड़ पत्थर हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सतगुरु मिल्या इसी विद पावे, ओ तन खोज आद घर जावे, जन सुखराम और गुरु सारा, फलदायक सब काय विचार। और जितने भी गुरु है, केवल ज्ञान के अलावा जितने भी ज्ञान है, गुरु का अर्थ है ज्ञान, गुरु का अर्थ कोई शरीर नहीं। और जितना भी ज्ञान है वो फलदायक है, फल देने वाला, और सब जगत को फल ही चाहिए, फल की प्राप्ति होती है, बहुत खुशी होती है। और फल कितने दिन रहता है ये मालूम, ये शरीर है जितने रहेगा, शरीर छोड़ा नहीं और फिर कुछ नहीं। इसलिए सुखराम, फिर अगर तेरे बाकी रह गया भोगना, तो फिर शरीर धारण करो, फिर भोगोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तन को खोजो, परम पद में मिलने की विधि को अपनाओ, और परमात्म ब्रह्म के नाम को रटो। जब परमात्म ब्रह्म के नाम को रटोगे, तब सतगुरु शरण मोख घर पावे, आवागमन रोग सब जावे, गुरु सतगुरु अंतर भो भाई, जे समझा जा दिन न कमाई।
गुरु और सदगुरु को बहुत अंतर है, धरती आसमान से अंतर। आवागमन रूपी रोग मिटाना है, बार बार गर्भ में मलमूत्र नहीं खाना है, तो सतगुरु की शरण ले, यानी श्वास उश्वास राम नाम को रट लो, यही सदगुरु की शरण है। और जिसने सदगुरु की शरण ली है वो जगत में, महाराज फरमाते हैं कैसे है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जिसने सदगुरु की शरण ली है, उन्होंने महाराज फरमाते सारे 68 तीर्थ, त्रिवेणी, प्रयागराज, गंगा, जमुना, सरस्वती सब घट में नहाए। और जिसने सदगुरु की शरण ले ली है वो बाहर, तो बाहर कौन नहाते हैं, उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं कि मरत लोक में बह रही जाने वेद कुरान, 9 खंड बिच 8 में जमुना गंग बखान, 4 गंग में दीप नावे जहां तर लोय, सुखराम 5वीं गंगरे जाने साधु कोई। मृतलोक में जो बह रही है वो वेद पुराण भी जानते हैं, सब इसका बखान करते हैं, और इनमें नहाते हैं सारा जगत। और जो नहाया है महाराज फरमाते हैं वो संसार में देही को, मन को और इंद्रियों को खुशी हो जाए, और उसके साथ आत्मा को भी खुशी हो। अपन 68 तीर्थ कर लिए, चारों धाम कर लिए, सारे देवों को प्रसन्न कर लिया, तो अपने तो सुख ही सुख है। जितने श्वासा रहेंगे जितने सुख ही सुख है। और फिर महाराज फरमाते हैं श्वासा से आत्मा निकली नहीं, और फिर सुख भोगने के लिए देवता योनि में चला जाएगा, और सुख और दुख दोनों साथ बनते हैं। तो सुख पहले भुगते पुण्य, पहले भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंछी मानव तन्न बंची। सुख भोगने के लिए देवता योनि में आत्मा जाती है, तो वो राजी होते हैं भाई देवता में चले गए। परंतु देवता की आत्मा से पूछो कि वहां का सुख प्यारा लग रहा है क्या? जो शरीर में सुख प्यारा लग रहा था वो शरीर छोड़े बाद देवता योनियों में उसको प्यारा लग रहा है क्या? उनको वो लख 84 दिखती है कि ये मेरे पुण्य खत्म हुए नहीं, लख 84 जाना पड़ेगा। उनको भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाता है, नरदेही में दिखता नहीं है। ये महाराज का ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान दिखाता है, किसका? आत्मा का। इसलिए सब देवों का 3 लोक का गढ़ प्राण इसमें भरी हुई है कि किसने क्या किया और कहाँ गए, ये सारा निर्णय इसमें लिखा। सब कहते हैं पता नहीं कहाँ गई आत्मा, और महाराज कह रहे हैं इसमें जिसमें मोह होगा वहीं जाएगी। जिसका मोह धंधे में तो वो धंधे में, जिसका मोह परमात्मा की भक्ति में वो परमात्मा, जिसके आत्मा की भक्ति में आत्मा, जिसके चाय ना फल की इच्छा की होती है वो देवता योनि में। और फिर लख 84, और फिर वो अर्ज करते हैं परमात्मा से हमारे को नरदेही दे और केवल्य भक्ति करें, संतों की सेवा करें, परमात्मा का नाम रखें। क्यों? और आत्मा जो इस पंच तत्व के अलावा परमात्मा का नाम रट नहीं सकती। भोग योनिया है सब, इस कार्जिक काया की कुमाई सब जगह। और संत 5वीं गंग में नहाते हैं, इला पिंगला सुखमना मिलती है, त्रिकुटी में वो प्रयागराज है। और 9 खंड 8 बिचे जमुना गंग बकार, सुखमन जमुना का गुण है, घोर से आती है गंगा। और महाराज फरमाते हैं जमुना और सरस्वती, महाराज फरमाते हैं दोनों धारा बेहती है, बीच में घोर से आती है। ऐसे ही सुखमना इला पिंगला चलती है, और सुखमना घोर से ऊपर से जाती है, त्रिकुटी से अलग होके चली जाती है। वो शब्द के साथ जो रचना करते हैं उसके सुखमना का ध्यान होता है जब सातों सुर शीतल हो।
और आत्मा फिर तिरपत होती है, शीतल वर्ष से शीतले हो जाती है। सब इंद्रिया क्या, मन क्या, शरीर क्या गरीब बन जाता है, मन पागला हो जाता है, इंद्रियां शीतल हो जाती है। इस भक्ति में ऐसा गुण है। ये 9 खंड यानी 9 तत्लिंग शरीर और 8 कोणे महाराज फरमाते हैं कि 5 विषय और 3 ताप, ये सब ढीले पड़े जो 5वें गंग में नहाते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे इस प्रकार से सो हम चारों परस ली तीर्थ किया अनेक, सुखराम धार जासों पड़े गंगा कुंड के मां। तो पिंडत तो जाने नहीं जोगे पावे नाय, आ गंगा सुखराम के उल्टर मां घर जा। उलट पीठ फाड़ करके जो ऊपर चढ़ता है वो इस गंगा का आनंद ले सकता है। 5वां केवल ज्ञान 5वीं गंगा है। और 4 ज्ञान है, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सूरत ज्ञान, अवध ज्ञान, ये 4 गंगा है। इस 4 ज्ञान में सब जगत नहा रहा है और 5वें ज्ञान में संत नहाते। इसलिए महाराज फरमाते गुरु सतगुरु अंतर भो भाई, जे समझा जा भिन्न कहाई। जो इसमें समझ गया, बुद्धि पे निश्चय हो गया, तो उसको आत्मा संत बन जाएगी यानी वैराग्य बन जाएगी। आत्मा फिर जन्मने मरने में नहीं। इसलिए संतों के देश की महिमा है, चौथे लोक की महिमा है। और सब संतों की सेवा करना चाहती है, सब त्रिलोकी की आत्माएं। तो गुरु तो सकल जान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष जोई। दूजा गुरु जन्म लग लारे, लख 84 नाई निवारे। और गुरु तो सकल प्राणी के साथ गुरु सबके घट में है। सतगुरु शरण दुर्लभ है। सतगुरु की शरण कोई, महाराज फरमाते हैं कि जन सुख राम सतगुरु मेला, नर दे पाय मिले पद भेड़ा। आबा गमन बोहर नहीं आवे, पण भाग्य बिना सतगुरु नहीं पावे। अब यहाँ बीच में महाराज भाग्य बता दिया। सदगुरु से मेला सब चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा मिलाना भी सब चाहते हैं और सुख भी चाहते हैं। और नरदेय पाए बिना वो उस पद में मिल नहीं सकता। और मिलने का तरीका भी अपना लेगा तो भाग्य के बिना उसके निश्चय समझ नहीं आएगी, वैराग वृत्ति नहीं आएगी, अधूरा रहेगा, भाग्य होता है। इसी प्रकार भाग्य का महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि भाग्य बिना कोई नहीं पावे, सतगुरु हर दीदारा। जन सुखराम सुखी नर थोड़ा, दुखी घना सिर मारा। भाग्य के बिना सृजनहार परमात्मा का सत्संग नयन चढ़ के दर्शन और उसके दुनियात्मक शब्द का आनंद नहीं ले सकते। इसमें भाग्यशाली को ही आनंद आता है। महाराज फरमाते भाग्यशाली क्या कसौटी पे चढ़ने वाले नहीं है? घर छोड़ करके कसौटी पे चढ़ते हैं, वो क्या भाग्यशाली नहीं है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं पच पच चढ़े जोगेश्वर सारा, तो गढ़ चढ़ियो न जावे रे। मोह संग चढ़े जिकारे भाई, 8 पोर घर नावे। अरे पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा, सहज समाधन पावे रे। मोह संग चढ़े जिकारे भाई, 8 पोर घर नावे। बोलो, सहज में ग्रस्त में रहकर, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे मत हो, उसके 8 मोड़ जो सांसों सांस रचना करते हैं, उसके गिगन मंडल गरना तारे। और जोगेश्वर चढ़ने के लिए पच पच मर जाते हैं, इंद्रियां का दमन करते हैं, परंतु वो ब्रह्मांड से ऊपर जा नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा श्वासा को चढ़ाएंगे ब्रह्मांड तक, बस इसके आगे चढ़ नहीं सकते, न सहज समाधि का आनंद ले सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ भाग्य की बात बता रहे हैं कि एक जगत में कनिष्ठ गुरु है, मध्यम गुरु है और उत्तम गुरु है, और तीनों से अलग भाग्यशाली।
ये 4 स्टेज बताइए सुखराम जी। तो गुरु कौन कहते हैं? ज्ञान। कनिष्ठ गुरु यानी कनिष्ठ ज्ञान, जो सेवा पूजा बता देते हैं, कोई भी मंत्र दे देते हैं और क्या आज से मैं गुरु और तू चेला, ये कनिष्ठ गुरु के लक्षण है। और वो खुद भी देही के अंदर रहता है, दूसरों की भी देही में बैठा रहता है और देही के साथ आते रहते हैं और जाते। मध्यम गुरु शास्त्रों का ज्ञान समझाते, शास्त्रों के ज्ञान में इतना उलझ जाता है कि उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, बस उसी में सारा दिन श्वासा पूरी हो जाती। ज्ञानी ज्ञानी बन जाता है, वो मध्यम गुरु की बात। अब उत्तम गुरु महाराज फरमाते दोनों से अलग होते, वो परमात्म ब्रह्म का नाम श्वास श्वास में रटाते हैं, बस इसी को रटो, बस परमात्म ब्रह्म के नाम को, एक को रटो, बस एक म्यान में एक तलवार। वो इस तरीके से वर्णन करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं उत्तम गुरु के साथ में भाग्यशाली जिसके तेज होते हैं, जैसे ऋषभदेव स्वामी के भाग्य तेज थे। सोनकादिक ऋषि ने श्वास श्वास में राम नाम का जब छिछम वेद का बताया, और ऋषभदेव स्वामी ने श्वास पर श्वास में छिछम वेद में भेद पहचान लिया विधि। तो वो भाग्यशाली वे जब पहचाने, नवदा भक्ति भी चलाई, विष्णु के अवतार भी थे और ये केवली भगवंत भी बाजे, केवल भक्ति करके 5 करोड़ हंसों को मोक्ष में लेके गए, 24 तीर्थंकर 9 करोड़ हंसों को ले, और आप भी परम मोक्ष में गए। बोलो कितने भाग्य चेते। इसी प्रकार उदाहरण देके कह रहे हैं कि चौमासे में 3 तरह की लट होती है, एक मध्यम, कनिष्ठ और उत्तम। तीनों लट में महाराज फरमाते हैं कनिष्ठ गुरु पे भौरा, कनिष्ठ लट पे जाके भौरा घूमता है, वो आड़ी पड़ जाती, बिल्कुल जैसे मर गई उस भौरे के मंत्र से। इसी प्रकार इधर भी कोई एक ज्ञान सुनाते हैं, उठ के चले जाते हैं, तो कुछ नहीं है इनमें, तो अपन तो जो कर रहे हैं जो ठीक है, उठ के चले जाते हैं। और मध्यम वर्ग के वाले के पास जाते हैं, वो भौरा जाके मध्यम लट को सुनाता है। तो चौमासे में देखो कोई लट्टे आड़ी पड़ी हुई है, मध्यम वर्ग की लट्टे भौरा सुनाता है, वो गोल हो जाती है, गोल गोल। तू राम का नाम बताता है, मैं सब एक ही है, तू ही शास्त्रों का बताता है, मैं ही शास्त्रों का जानता हूँ, वो गोल हो जाती है। तो वो भी भौरा कहता है ये भौरा बन नहीं सकता। फिर उत्तम प्रकार की लट के पास जाता है, भौरा मंत्र सुनाता है, वो लट मुंह ऊपर कर दे, जब मैं भौरा बनना चाहता हूँ मेरे को ले चल। वो भौरा मुंह में उस लट को लेके अपने बिल में छोड़ देता है, पर मंत्र रटता है, रटते रटते वो भौरा बन जाता है और फिर उड़ने लग जाता है। इसी प्रकार जो उत्तम प्रकार के जो गुण हैं, नवदा भक्ति के सारे गुण जिसके शरीर पे आ गए, सब प्रकार के अंग लक्षण उसके धीरे धीरे पहले ही सही थे, फिर और हो जाते हैं। तो वो सांस उस सांस में, सांस की रचना करता करता सांस सांस में करने लगे, जैसे ऋषभदेव स्वामी करने लगे, उसी प्रकार जब करने लग जाते समझ आ उनके भाग्य उदय हो। इसलिए महाराज फरमाते पण भाग बिना सतगुरु नहीं। इसमें भाग्य का बहुत जबरदस्त है, कई जन्मों की पुनवानी उदय होती है, तब तो ये ज्ञान सुनने को मिलता है, फिर ये धारण करता है, फिर कई जन्म तक रटना जबर करता है, जब ये अणबे वाणी समझ में आती है बुद्धि पे। आज अणबे वाणी को समझने के लिए बहुत जबरदस्त महाराज फरमाते हैं बुद्धि पे निश्चय, विवेक, वैराग जरूर चाहिए, क्यों ये वैराग की भक्ति है। तो भाग्य बिना कोई नहीं पावे सतगुरु हर दीदारा, जन सुख राम सुखी नर थोड़ा, दुखी घना सिरवा। जगत में दुखी बहुत है, सुखी बहुत कम है। उत्तम वर्ग के सुखी कम है, मध्यम और कनिष्ठ वर्ग के दुखी ज्यादा है। तो वो फल की इच्छा से ही घूमते रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और भाग्यशाली तो उससे भी बहुत अलग, वो बिल्कुल हटकर होते हैं,
तो जो भाग्यशाली होते हैं उसके गुरु सो मिल्या चाननो ए तो दीपक बाट जगाई, जन सुख राम सतगुरु मिलिया सूर उदय जगमा। उत्तम गुरु मिले, उत्तम ज्ञान मिले, श्वास श्वास में राम राम रटना करे तो दीपक जैसा गुण हो जाता है। रोम रोम में उसके मानसिक जप करे, हरि कीर्तन करे, कि जप करे या राम राम रटे, तो शरीर के अंदर उसके ज्ञान की समझ होती जाती और शरीर के अंदर उसके गुण प्रकट हो जाता है। ऐसा गुण होता है जैसे दीपक जग गया। और जब सत्य केवल ज्ञान मिलता है, नेचर प्रकट होता है, तो ऐसा मिलता है यानी सूर्य उदय। और सूर्य में और दीपक में कितना फर्क है, ये देख लो कितना फर्क है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सूर्य रूपी ये केवल ज्ञान है, सूर्य रूपी नेचर निज नाम है, और दीपक रूपी इसके अलावा जितने भी नाम, परमात्म ब्रह्म का नाम राम और ससुर का निजी नाम ये नेंचर, दोनों साथ हैं, गुरु और हर। और ये नेंचर, गुरु और हर मिले नहीं और नेंचर आया। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष वो आ जाएगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज और गुरु से सिर्फ महाराज फरमाते हैं ओस के पानी की जैसे बता रहे, और ये महाराज फरमाते हैं जड़बम भरा हुआ डोबे बरबर पियो। तो कनिष्ठ गुरु ओस का पानी के पण प्यास न जावे, जन सुखराम सतगुरु सायर मिलता प्यास बुझावे। और जितने भी गुरु हैं वो ओस के पानी के सिर्फ विश्वास दिलाते हैं, प्यास नहीं जाती आत्मा की, यानी जन्मना मरना नहीं मिटता है। और जितने भी महाराज फरमाते हैं केवल ज्ञान के अलावा नेंचर के बिना आत्मा मिलेगी किसमें? आत्मा का पति तो नेंचर है। अक्षर ब्रह्म माता पिता है, क्षर ब्रह्म भी माता पिता है। क्षर ब्रह्म है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, अक्षर ब्रह्म है परमात्म ब्रह्म का नाम, और नेंचर ब्रह्म है सतस्वरूप का निजी नाम। वो आत्मा का पति है, वो देही के माता पिता है, वो आत्मा के माता पिता है। रकार मकार देही के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है तो सबके ही है। और पति है नेंचर, पति के बिना एक में हो नहीं सकता। और पति में मिलाने वाला ये कौन है? आत्मा के माता पिता ररो ममो दो मात पिता है, ये दोनों माता पिता। ओं सो दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो, और उलट उसी ने खादो। महाराज फरमाते जब तक श्वास श्वास में रटोगे तब तक तुम इसी में रहोगे, ने अंचर के बिना। ने अंचर का गुण बहुत समझाया महाराज ने। ये शायर की जैसे है, समुद्र में डोबे भर भर के पियो बस, और सारी प्यास डोबे भरने से जब मिट जाए। इसमें कोई डोरी चाहिए, कोई डोली चाहिए, कोई खींचना, बस डोबे भर भर पियो, दोनों हाथ से डोबा भर के प्यास बुझा। शायर भरा हुआ है। तो महाराज डोबा कौन सा है? ये रकार मकार है, सांसों सांस है। ये दोनों हाथ राम नाम और दोनों मिला लो, ऊंसा सांस गोल माड़ा, ये डोबा बनकर के प्यास बुझा लो बस। ये जल रूपी प्यास बुझा देगा। अन्न रूपी निज नाम है और जल रूपी राम का नाम। अन्न के सारे जल की प्यास लगती है, अन्न नहीं खाओ तो कितनी प्यास लगती है भाई। इसलिए महाराज फरमाते हैं हे प्राणी, हे नर नारी, हे ज्ञानी, साधु मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साख नाम अन आयो सांसो रहो। साख निपसती है और नाम रूपी अन्न तेरे आ जाता है, क्योंकि कोई सांसा नहीं रहता आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए। ऐसा आनंद मेरे हुआ तो आपके भी होगा। इसको धारण करो, विधि को घर में रहकर कर सकते हो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं, किसी के बंधन में रहने की जरूरत नहीं। ऐसा नाम है ये
पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे रे। न कोई जैसे जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम। न कोई पंथ निहार, नरे बंदा क्यों नहीं सिंह रे राम। पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, हरे मन राम रटीजे। ये पड़ा हुआ जैसे तेरे अंदर है सब, ये पड़ा हुआ, इसको धारण कर ले, बस तेरा काम धारण करना है। 5 पावंडे चलना है तो 500 पावंडा परमात्मा तेरे को लेने को आ जाएंगे। हे आत्मा, ये 500 पावंडा ठेठ ब्रह्म बैराग से नेम चढ़ाता है आत्मा को लेने के लिए, पर 5 पावंडा सांसों सांस रटना तेरे को करनी पड़ेगी, जब वो आएगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 सा, राम राम सा।